सहसपुर विधानसभा के कैचीवाला गांव में स्टोन क्रशर का आतंक। अवैध खनन से लाखों का राजस्व चोरी, फसलें बर्बाद, ग्रामीणों की जिंदगी पर संकट। उत्तराखंड के देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत कैचीवाला गांव में एक स्टोन क्रशर ने ग्रामीणों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। एनएस नामक इस क्रशर पर उत्तराखंड खनन विभाग के सारे नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रात दिन स्वर्णा नदी में अवैध मशीनी खनन, ओवरलोड ट्रैक्टर्स की आवाजाही, गंदे पानी से फसलों का बर्बाद होना और धूल के गुबार से सांस की बीमारियां, ये सब अब ग्रामीणों की रोजमर्रा की जंग बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ये अवैध कारोबार स्थानीय ग्राम प्रधान और नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण में फल फूल रहा है, जिससे प्रशासन की आंखें बंद हो गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एनएस स्टोन क्रशर के संचालक स्वर्णा नदी बिना किसी अनुमति के जेसीबी और अन्य मशीनों से लगातार खनन कर रहे हैं। एक ही रवन्ना पर पूरे दिन ओवरलोड ट्रैक्टर खनन सामग्री को क्रशर पर ला रहे हैं, जहां इसे पीसकर बिना बिल के सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई किया जा रहा है। इससे उत्तराखंड सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व की चपत लग रही है। हमारी नदी लूटी जा रही है, सरकार का पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हैं। एक स्थानीय किसान ने गुस्से में कहा, क्रशर से निकलने वाला गंदा पानी सीधे गांव के खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे क्षेत्र की हरी भरी फसलें मर रही हैं। पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। नदी का जल स्तर गिर रहा है, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है और जैव विविधता खतरे में है। ओवरलोड ट्रकों और ट्रैक्टर्स की गांव की मुख्य सड़कों पर लगातार आवाजाही से नालियां टूट रही हैं। सिंचाई के कैनाल ध्वस्त हो रहे हैं, छोटे बच्चों की जान पर बनाए, जबकि धूल के कारण बुजुर्गों और बीमार लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। ट्रक गुजरते ही धूल का ऐसा गुबार उठता है कि आंखें जल जाती हैं। बच्चे स्कूल कैसे जाएं? एक महिला ग्रामीण ने आंसू भरी आवाज में बताया। ये मामला उत्तराखंड में स्टोन क्रशर से जुड़े अवैध खनन और प्रदूषण की व्यापक समस्या का हिस्सा लगता है। हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के कोसी नदी में संचालित स्टोन क्रशर्स पर सख्ती बरतते हुए जिला खनन अधिकारी को मौका मुआयना करने और स्टॉक का ब्यौरा मांगने का आदेश दिया था। इसी तरह हरिद्वार में गंगा किनारे 48 स्टोन क्रशर्स को तत्काल बंद करने और बिजली पानी कनेक्शन काटने का कोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि ये अवैध खनन से नदी को खतरा पहुंचा रहे थे। बागेश्वर में भी हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद एक स्टोन क्रशर को सील कर कई डंपर जब्त किए गए। उत्तरकाशी में राजस्व और खनन विभाग ने अवैध भंडारण पर एक क्रशर सीज कर 17 लाख का जुर्माना लगाया। कैचीवाला के ग्रामीणों का कहना है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, खनन विभाग और निजी खनन कंपनी की निष्क्रियता से ये अवैधता जारी है। ग्राम प्रधान और नगर पालिका अध्यक्ष का संरक्षण है, वरना इतना खुला लूट कैसे चलता? एक ग्रामीण ने सवाल उठाया। सूत्र बताते हैं कि नवनियुक्त ग्राम प्रधान के आने के बाद ये कारोबार और तेज हो गया है। क्या एक ग्राम प्रधान और नगर पालिका अध्यक्ष इतने ताकतवर हो गए हैं कि पूरा प्रशासन खौफ खाए बैठा है? ये सवाल उत्तराखंड सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी देहरादून, खनन निदेशालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द स्टोन क्रशर सील न हुआ और अवैध खनन रुका तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड सरकार की खनिज संपदा की लूट और ग्रामीणों की फसलों के बर्बाद होने पर जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे क्यों हैं? ये सवाल अब पूरे राज्य के लिए है।